महानुभाव, आप लोग देख रहे हैं प्रतिदिन मैं आपको नई नई जानकारी दे रहा हूं। और मैंने कल बताया था गुरु उपासना के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि मुनि महाराज के पास कैसे जाना चाहिए, उनका सम्मान कैसे करना चाहिए, उनकी आहारचर्या कैसी होती है और उनका पड़गाहन कैसा होता है, कैसी नवधा भक्ति होती है। ये मैंने कल आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुनि महाराज को कौन कौन व्यक्ति आहार दान दे सकता है। उसकी भी कंडीशन है। हर कोई मुनि महाराज को आहार दान नहीं दे सकता है। कंडीशन है, कहा पिंकी ने कि दाता के 7 गुण कौन से होते हैं पापा जी बताइए। तो पापा बोलते हैं नंबर 1 श्रद्धा होना चाहिए। अब श्रद्धा कैसी? दान और दान के फल में विश्वास रखना कि मैं जो दान दे रहा हूं सुपात्र को दे रहा हूं, कुपात्र को नहीं। और उसके फल में विश्वास रखना कि हमें इसका फल अवश्य मिलेगा। एक तो श्रद्धा रखना। नंबर 2 भक्ति। ये दाता के 7 गुण है। अगर किसी के अंदर ये गुण नहीं है तो वो आहार दान नहीं दे सकता है। ध्यान से सुनना। नंबर 2 है भक्ति। भक्ति यानी विनय पूर्वक उनके गुणों की हार्दिक अनुराग करना, उनके गुणों में अनुराग करना। ये दूसरे नंबर की भक्ति है। नंबर 3 तृष्टि। यथालब्ध पात्रों में संतोष हार्दिक रखना, अनुराग करना उनमें। अब ऐसा नहीं कि बड़े महाराज नहीं आए तो छोटे महाराज को कोई पूछ ही नहीं रहा। महाराज जी छोटे चौके में बैठे हैं, फिर भी मन में लगी बड़े महाराज जी कहाँ गए, फलाने महाराज जी कहाँ गए। अरे भैया, जो व्यक्ति सामने बैठा है उसको तो पूछ लो, उसमें अनुराग कर लो। अगर हमने उनकी आराधना में, उनकी भक्ति में अगर ऐसे परिणाम रहे तो आप आहार दान देने के पात्र नहीं हो। जो मिले, जो आया है, संतुष्ट होकर उसको आहार दान करवाइए। ये कौन सी हो गई? तीसरी भक्ति, तीसरा दाता का गुण। नंबर 4 विज्ञान। अब आप कहोगे विज्ञान का क्या है आहार दान देने में? ये तो आहार दान तो रोज करवा रहे हैं या महाराज जी रोज दे रहे हैं, उसमें विज्ञान का क्या जिज्ञासा है? तो विज्ञान यानी विवेक पूर्वक आहार देना, इसको विज्ञान कहा है। क्या करना है? विवेक पूर्वक आहार दान देना। ऐसा नहीं जो इच्छा ही वो करवा दिया। सर्दी चल रही है तो सर्दी के हिसाब से मुनि महाराज को आहार दान देना, क्योंकि मुनि महाराज दवाई वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनका आहार ही औषधि का काम करता है। ध्यान रखना। तो क्या कहा? सर्दी के मौसम में सर्दी वाला आहार, गर्मी के मौसम में गर्मी वाला आहार, बरसात के मौसम में बरसात वाला आहार। ऐसा आहार करवाओगे तो उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। इसलिए कहा है विज्ञान, विवेक पूर्वक आहार दान देना। अब बताया है अलुप्तता। दान देते समय लोभ नहीं करना। पता चला कि बहुत सारा पैसा है हमारे पास, पर खिला क्या रहे हो? चटनी रोटी। तो ऐसा भी नहीं करना। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम उधार लेके आहार दान करवा रहे हैं, तो ये भी गलत है। अपनी शक्ति से कम नहीं करना और अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। इसका नाम है क्या है? अलुप्तता। नंबर 6 है क्षमा। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए चौके में कभी भी। नहीं पता चला बाहर से कोई व्यक्ति आया और वो आहार दान दे रहा है तो मैं दे लो। हम तो पागल हैं जो चौका लगाया है। अरे भैया क्रोध क्यों कर रहे हो? मुस्कुरा के बोल दो, भैया आपने दे लिया अब हम भी दे ले, या दीदी आपने दे लिया मुझसे भी दिलवा दो। प्रेम भाव पूर्वक, क्रोध नहीं करना। क्षमा है 6वां नंबर का। और
और नंबर 7वां है सत्व, हार्दिक दया रूप कोमल परिणाम रखना। कैसे? दया रूप कोमल परिणाम रखना। जिसके अंदर ये 7 गुण नहीं है वो दाता नहीं हो सकता। ध्यान रखना, दाता के ये 7 गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति आहार दान दे सकते हैं। और फिर बताया, फिर पिंकी फिर क्वेश्चन करती है, पापा महाराज श्री को आहार किस प्रकार देना चाहिए? छोटी गुड़िया के क्वेश्चन कर रही पापा से, पापा महाराज जी को आहार किस प्रकार देना चाहिए? तब पापा बताते हैं कि 5 दूषण यानी दोष होते हैं। नंबर 1 विलंबता से दान देना। नंबर 2 उदास होकर दान देना। नंबर 3 दुर्वचन कहकर दान देना। नंबर 4 निरादर से दान देना। नंबर 5 दान देकर पछताना। ये दूषण होते हैं, जिसके अगर ऐसे भाव चल रहे हैं तो वो आहार दान देने का पात्र नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? दोबारा फिर बताऊं क्या? नंबर 1 देर से खड़े हैं महाराज जी, अंजलि करके देर से आहार दे रहे हो, अंतराय कर देंगे महाराज जी। 9 बार मुकरमन पढ़ लिया उनने, और जब तक हाथ में अंजलि में ग्रास नहीं दिया या कोई सामान नहीं दिया तो वो अंजलि छोड़कर बैठ जाएंगे। तो इसलिए विलंबता। दूसरा उदास होकर, अरे भैया उदास होकर जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ से नहीं खाएगा तो मुनिराज कैसे खाएंगे? क्यों कहा? प्रमुदित मना दरदुर, यही महावीर स्तोत्र में कहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराकर आहार दान दीजिए। नंबर 3 दुर्वचन कह के, उल्टे सीधे वचन बोल के तुम आहार दान दे रहे हो तो मुनिराज अगर आहार करेंगे तुम्हारे हाथ का तो उनके परिणाम भी खराब हो जाएंगे। नंबर 4 निरादर से, आदर भाव नहीं है तो आहार दान नहीं दे सकते। नंबर 5 दान देकर पछताना। जो व्यक्ति पछताता है उसको पुण्य का पुण्य मिलता है, अभी तो पाप का भागी बन जाता है। ये दूषण होते हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए। अब 5 भूषण होते हैं, 5 भूषण सुनो, दूसरा सुन लिए। अब नंबर 1 का आनंद पूर्वक दान देना। जो भूषण है ये सभी के अंदर होना चाहिए, आनंद पूर्वक आहार दान देना। नंबर 2 आदर पूर्वक दान देना। एक तो आनंद पूर्वक, एक आदर पूर्वक, ठीक है ना? और नंबर 3 प्रिय वचन पूर्वक दान देना। अरे महाराज जी आपने मुझसे कुछ लिया ही नहीं, एक ग्रास मुझसे भी ले लो। ऐसे अगर प्यार से बोलोगे तो महाराज से ले लेंगे। और एक कहोगे चिल्ला के बोलोगे तो क्या करेंगे? ले रहे हो तो भी नहीं लेंगे। तो इसीलिए कहा है प्रिय वचन पूर्वक दान देना। और नंबर 4 निर्मल भाव पूर्वक दान देना। भाव भी निर्मल होना चाहिए तब दान देना। और नंबर 5 है दान देकर अपना अहोभाग्य मानना कि आज मेरा अहोभाग्य है, आज मैं धन्य हो गया, मैंने दिगंबर संत को आहार दान दिया है, ऐसा भाग्य मानकर आहार दान देना। ये भूषण है, ये सभी के अंदर होने चाहिए। जब भी आप आहार देने जाओ ये चीजों का स्मरण अवश्य कर लेना कि हमारे अंदर पात्रता है, कि हम ऊपर से शुद्धि बोल रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कोई व्यक्ति बाजी चांस नब्दा भक्ति पूर्वक नहीं कर पा रहा, नब्दा भक्ति लेट हो गया आहार दान देने में, तो आखिरी में ये अवश्य बोला करो कि नब्दा भक्ति पूर्वक आहार जल ग्रहण कीजिए। अगर ये बोल के अगर आहार दान देते हो तुम्हारी नब्दा भक्ति पूरी हो जाएगी। हमारी बातों को ध्यान रखना विशेष। फिर कहती है, फिर आगे की कहानी और बताते हैं कि पिंकी कहती है पापा से आहार दान देने से क्या महत्व है, आहार दान देने से? तो पापा उसके बोलते हैं बेटा ग्रस्त जीवन में उपार्जित पाप एकमात्र दान से ही धुलते हैं। जितने सारे पाप कर्म हैं वो मात्र और मात्र
दिगंबर संत को आहार दान देने से धुलते हैं। विधि पूर्वक आहार देने से स्वर्ग अथवा भोग भूमि की प्राप्ति होती है। परंपरा से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है, मोक्ष प्राप्त करता है परंपरा से, जो मुनिराज को आहार दान देता है। फिर कहती है पिंकी कि पापा आहार दान का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो पापा कहते हैं आहार से ही शरीर की स्थिति संभव है और शरीर की स्थिति से ही रत्नत्रय की रक्षा एवं वृद्धि संभव है। अतः उनके रत्नत्रय की साधना में कोई बाधा ना पहुंचे, यही मुख्य उद्देश्य रहता है आहार दान देने का। क्योंकि आहार करेंगे शरीर चलेगा, शरीर चलेगा तो साधना करेंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, इसलिए आहार दान देने का प्रयोजन रहता है। फिर पिंकी कहती है पापा मैं भी महाराज को आहार देना चाहती हूँ। और क्या कहा? मैं भी आहार देना चाहती हूँ। तो तू तो 8 वर्ष से बड़ी हो चुकी है हो, क्योंकि 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आहार दान नहीं देते हैं, ऐसा आगम में लिखा हुआ है। तो पिंकी तो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो पापा बोलते हैं बहुत अच्छा बेटी, मैं भी आहार दूंगा पर तुम भी आहार देना। फिर पिंकी कहती है लेकिन पापा जी बेटा शुद्ध धोती दुपट्टे तथा आपके लिए शुद्ध साड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी आहार दे पाओगी। तो पिंकी कहती पापा मैं अभी इसकी व्यवस्था करती हूँ। पापा कहते हैं बेटा मुझे यज्ञोपवीत भी पहनना है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, क्योंकि जनेऊ पहन लेते हैं तो हम श्रावक बन जाते हैं, और जो व्यक्ति श्रावक बन जाता है वही आहार दान दे सकता है। आज हम लोग क्या करते हैं, नाम से जैन हैं पर अष्टमूल गुणों का पालन नहीं कर रहे, और जो व्यक्ति अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करता है अपने नाम के आगे जैन नहीं लगा सकता है। तो फिर कहते हैं पिंकी कहती है पापा मैं उसकी भी व्यवस्था करती हूँ। तो दोनों तैयार होकर शुद्ध चौकी में जाते हैं और सभी प्रसन्नता एवं भक्ति पूर्वक आहार दान देते हैं। चौके में प्रकाश है तथा चदोभा भी बंधा हुआ है। आहार के पश्चात सभी साधु की जय बोलते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, महाराज श्री को मंदिर तक पहुंचाने भी जाते हैं। तब सेठ जी कहते हैं पंडित जी यदि मुनि संघ की व्यवस्था में कोई कमी हो तो ध्यान रखना, हमारे योग्य कोई सेवा कार्य हो तो अवश्य बता देना। समाज में धार्मिक लोग हर तरह की व्यवस्था को समय से के पूर्वक ही करते हैं। शाम के समय वैयावृत्ति में कोई पीछे नहीं रहता। मुनि महाराज की वैयावृत्ति अवश्य करनी चाहिए। शाम को आके हाथ पैर दबाना चाहिए। इससे भी क्या होता है, इससे भी हमें पुण्य मिलता है। मुनि राज की अगर कोई भी XYZ किसी भी क्रिया में अगर सहयोगी बनते हैं तो वो वैयावृत्ति कहलाती है। फिर पंडित जी कहते हैं सेठ जी देखो हम सभी के कितने अच्छे भाग्य हैं कि महाराज श्री के समागम से हम सबको धर्म का कैसा पावन अवसर प्राप्त हुआ है। तो केवल चंद्र जी कहते हैं हाँ जी पंडित जी, प्रातः काल मुनि संघ के प्रवचनों का लाभ, आहार दान का लाभ, दोपहर में मुनि श्री के मुख से शास्त्र वाचन का लाभ, शाम को वैयावृत्ति का लाभ, ये सारी चीजें हमको मिली हैं। तो महान बाप ऐसी चीजें हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। कल फिर पुनः इसको ही हम फिर पुनः आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी के लिए मंगल आशीर्वाद।